राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। पीएम मोदी ने आज गुजरात के सूरत हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने आज सूरत डायमंड बोर्स का भी उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। एसडीबी भारत का दूसरा हीरा व्यापार केंद्र है। इसमें डायमंड टेस्टिंग लैब्स, ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन जैसी सुविधाएं दी गई हैं। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज सूरत शहर की भव्यता में एक और डायमंड जुड़ गया है। यह डायमंड छोटा मोटा डायमंड नहीं, बल्कि ये तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। सूरत डायमंड बोर्स भारतीय डिजाइन, भारतीय डिजाइनर्स, भारतीय मटेरियल और भारतीय कॉन्सेप्ट के सामर्थ्य को दिखाता है। ये बिल्डिंग नए भारत के नए सामर्थ्य और नए संकल्प का प्रतीक है। साथियों, आज सूरत शहर की भव्यता में एक और डायमंड जुड़ गया है और डायमंड भी छोटा मोटा नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। इस डायमंड की चमक के आगे दुनिया की बड़ी से बड़ी इमारतों की चमक फीकी पड़ रही है। अब दुनिया में कोई भी कहेगा डायमंड बोर्स तो सूरत का नाम साथ आएगा, भारत का नाम भी आएगा। सूरत डायमंड बोर्स भारतीय डिजाइन, भारतीय डिजाइनर्स, भारतीय मटेरियल और भारतीय कॉन्सेप्ट के सामर्थ्य को दिखाता है। ये बिल्डिंग नए भारत के नए सामर्थ्य और नए संकल्प का प्रतीक है। मैं सूरत डायमंड बोर्स के लिए डायमंड इंडस्ट्री को, सूरत को, गुजरात को, पूरे देश को बधाई देता हूं। साथियों, आज सूरत के लोगों को, यहाँ के व्यापारियों, कारोबारियों को दो और उपहार मिल रहे हैं। आज ही सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण हुआ है और दूसरा बड़ा काम यह हुआ है कि अब सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया है। सूरतियों की बरसों पुरानी मांग आज पूरी हुई है और मुझे याद है जब मैं पहले आता था यहाँ तो सूरत का एयरपोर्ट कभी कभी लगता है बस स्टेशन ज्यादा अच्छा कि एयरपोर्ट अच्छा। बस स्टेशन अच्छा लगता नहीं था, एक झोपड़ी जैसा था। आज कहां से कहां पहुंच गए, ये सूरत का सामर्थ्य दिखाता है। सूरत से दुबई की फ्लाइट आज से शुरू हो रही है। बहुत जल्द हांगकांग के लिए भी फ्लाइट शुरू होगी। गुजरात के साथ ही और आज जब ये सूरत का एयरपोर्ट बना है तब गुजरात में अब 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गए हैं। इससे डायमंड के अलावा यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, एजुकेशन और स्किल सहित हर सेक्टर को लाभ होगा। मैं शानदार टर्मिनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सूरत वासियों को, गुजरात वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, सूरत शहर के साथ मेरा जो आत्मीय लगाव है उसको शब्दों में बयां करने की जरूरत नहीं है, आप लोग भली भांति जानते हैं। सूरत ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और सूरत ने सिखाया है कि जब सबका प्रयास होता है तो हम कैसे बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। सूरत की मिट्टी में ही कुछ बात है जो इसे सबसे अलग बनाती है और सूरतियों का सामर्थ्य, उसका मुकाबला मिलना मुश्किल होता है। हम सब जानते हैं कि सूरत शहर की यात्रा कितने उतार चढ़ावों से भरी रही है। अंग्रेज भी यहाँ का वैभव देखकर सबसे पहले सूरत आए थे। एक जमाने में दुनिया के सबसे बड़े समुद्री जहाज सूरत में ही बना करते थे। सूरत के इतिहास में अनेक बार बड़े बड़े संकट आए, लेकिन सूरतियों ने मिलकर हर एक से मुकाबला किया। वो भी एक वक्त था, कहते थे कि 84 देशों के शिप के झंडे यहाँ फहरते थे और आज जब मथुर भाई बता रहे थे कब 125 देशों के झंडे यहाँ फहरने वाले हैं। मैं एक बार फिर आप सबको सूरत डायमंड बोर्स की और सूरत एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अगले महीने वाइब्रेंट गुजरात समिट भी होने जा रहा है
मैं इसके लिए भी गुजरात को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और गुजरात का ये प्रयास देश को भी काम आ रहा है और इसलिए मैं गुजरात को विशेष रूप से बधाई देता हूं। आप सब इतनी बड़ी तादाद में विकास के इस उत्सव को आज मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। देखिए कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। देश का हर व्यक्ति विकास के प्रति प्रतिबद्ध होता जा रहा है। ये भारत के लिए आगे बढ़ने के सबसे बड़े शुभ संकेत है। मैं फिर एक बार वल्लभ भाई और उनकी पूरी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुझे पता है अगर बीच में कोविड की समस्या ना आई होती तो शायद ये काम हम और जल्दी पूरा कर देते, लेकिन कोविड के कारण कुछ कामों में रुकावट रही थी। लेकिन आज ये सपना पूरा देख करके मुझे बड़ा आनंद हो रहा है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम